उसने कुछ कहा और तू अंदर से जल गया, और उसने देखा और मुस्कुराया। वो तुझे कंट्रोल नहीं करता, तुझे कंट्रोल करती है तेरी अपनी रिएक्शन, तेरी गुस्सा, तेरा डर, तेरी एंजाइटी। ये सब उनके हाथ में तेरे रिमोट कंट्रोल है। और तू सोचता है तू फ्री है, तू सोचता है ये सब तेरी फीलिंग्स है, तेरी नहीं है। दुनिया में वो लोग जो ट्रूली पावरफुल है, उन्हें कभी तुझे एंग्री नहीं करना पड़ता, तू खुद हो जाता है। आज वो लेसन जो तुझे स्कूल में नहीं मिला। इमोशंस को फील करना अलग है, उनके स्लेव होना अलग। सुन, तू इमोशनली रिएक्टिव नहीं है क्योंकि तू वीक है, तू रिएक्टिव है क्योंकि किसी ने तुझे सिखाया ही नहीं। घर में, स्कूल में, सोसाइटी में तुझे सिखाया गया कि अपनी फीलिंग्स दिखाओ, उन्हें मैनेज करना नहीं। फिर तू बड़ा हुआ और वो सेम पैटर्न्स लेके आया ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ में। और जो लोग इमोशनली मैच्योर थे, उन्होंने ये देखा और यूज किया। तेरा गुस्सा उन्हें पावर देता है, तेरा डर उन्हें लेवरेज देता है, तेरी एंजाइटी उनका मैप है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। और 2000 साल पहले एक आदमी ने इसका सल्यूशन लिखा। वो आदमी एक एम्परर था और उसकी डायरी आज भी अवेलेबल है, इसीलिए यहां है हम। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस, रूलर ऑफ रोम। और फिर भी उसने अपने आप को रोज डिसिप्लिन किया अंदर से। वो लोग उसे प्रवोक करते थे, बिट्रेयल करते थे, फिर भी वो रुका क्योंकि उसने एक सीक्रेट जाना था। मार्कस ऑरेलियस 121 AD, रोम का सबसे पावरफुल इंसान, और फिर भी डेली जर्नल लिखता था अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। वो स्टोइसिज्म फॉलो करता था, फिलॉसफी जो कहती है जो बाहर है तेरी पावर में नहीं, जो अंदर है सिर्फ वही तेरा है। सिंपल आइडिया, लेकिन इसको ट्रूली जीना ये दुनिया की सबसे मुश्किल काम है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। ये तेरी ताकत का असली सोर्स है। मतलब तेरा दुश्मन तेरा बॉस नहीं, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ट्रैफिक नहीं। तेरा दुश्मन वो मोमेंट है जब तू रिएक्ट करता है बिना सोचे। आज मैं तुझे 6 स्टोइक टूल्स दूंगा, सिंपल, ब्रूटल, इफेक्टिव। शुरू करते हैं। पहला टूल, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक जगह होती है, वो जगह तेरी फ्रीडम है। कोई तुझे मैसेज करे, कोई तुझे इंसल्ट करे, कोई तुझे इग्नोर करे, और तू इमीडिएटली फायर कर देता है। क्यों होता है? क्योंकि तेरा नर्वस सिस्टम थ्रेट डिटेक्ट करता है और बॉडी बिना परमिशन के रिस्पॉन्ड करती है। आज से प्रैक्टिस, कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले एक फुल ब्रेथ, सिर्फ एक, वो ब्रेथ में तेरा पावर है। कमेंट में लिख, मेरी रिएक्शन मेरी चॉइस है, उनका वेपन नहीं। एक ब्रेथ, एक सेकंड, एक पॉज, और तू फ्री होता है उनके गेम से। दूसरा टूल, तू अपनी फीलिंग्स को फील कर सकता है बिना उनका स्लेव बने। देख, जज मत। तू गुस्से में आता है और सोचता है मैं गुस्से में हूं इसीलिए मैं राइट हूं। नहीं, गुस्सा सिर्फ सिग्नल है। फीलिंग्स इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन नहीं। डर मतलब खतरा सेंस हुआ, गुस्सा मतलब बाउंड्री टूटी। बस एक्शन अभी डिसाइड होगी। जब कोई फीलिंग आए, आज से पहले एक सेंटेंस बोल अपने आप से, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं एंग्री फील कर रहा हूं। नेम इट, ओन इट, लीड इट। जो बंदा अपनी फीलिंग्स को नेम कर सकता है, वो उनका प्रिजनर नहीं होता, वो उनका जनरल होता है। तीसरा टूल, तू ज्यादा रिएक्ट करता है लोग क्या सोचेंगे इसके डर से। स्टोइक्स ने कहा, ये केज तोड़। तू अपनी बात नहीं बोलता, तू अपना ओपिनियन नहीं देता, तू वो नहीं करता जो सही है क्योंकि लोग जज करेंगे। मार्कस ऑरेलियस एक एम्परर था जिसे हजारों लोग जज करते थे, फिर भी वो अपने वैल्यूज से नहीं हिला, क्योंकि उसने डिसाइड किया उनकी ओपिनियन मेरी प्रॉब्लम नहीं। आज से एक क्वेश्चन पहले, क्या ये डिसीजन मेरी वैल्यूज से अलाइंड है? अगर हां, कर, लोग भाड़ में जाएं। कमेंट में लिख, मैं अपने वैल्यूज का बंदा हूं, उनकी ओपिनियंस का नहीं। चौथा टूल, स्टोइक्स कहते थे, ऑब्स्टिकल द वे है। जो चीज तुझे रोकती है वही तुझे बनाती है। तेरी जॉब गई, रिलेशनशिप खत्म हुई, लोग नहीं मिले, और तू इमोशनली क्रैश कर गया क्योंकि तूने इसे अपना एविडेंस माना कि तू कुछ नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने वॉर्स लड़े, बिट्रेयल्स फेस किए, अपने बच्चे खोए, फिर भी हर रात वो लिखता था, आज और बेहतर होना है। ये नॉलेज प्रोटेक्शन के लिए है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। ये टूल्स तुझे बेटर बनाने के लिए है, बाकी लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं। आज से हर हार्डशिप के बाद एक क्वेश्चन,
ये मुझे क्या स्ट्रेंथन कर रहा है? जवाब ढूंढ, हमेशा मिलेगा। 5वां टूल, तू इमोशनली ड्रेन होता है क्योंकि तू हर चीज में इन्वेस्ट करता है। स्टोइक्स कहते थे सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा रख। न्यूज देख के गुस्सा, लोगों की बातें सुन के एंग्शियस, किसी की ओपिनियन से हर्ट, तू सब में घुस जाता है और खाली निकलता है। तेरी इमोशनल एनर्जी लिमिटेड है। हर चीज में इन्वेस्ट करना मतलब अपनी असली बैटल्स के लिए कुछ नहीं बचता। आज से एक फिल्टर, क्या मैं इस चीज को एक्चुअली चेंज कर सकता हूं? अगर नहीं, डाइवर्ट मत हो, पीरियड। कमेंट में लिख, मेरी एनर्जी सिर्फ वहां जाती है जहां मेरा काम है। जो लोग इमोशनली कंट्रोल्ड हैं, वो ज्यादा अचीव नहीं करते क्योंकि वो फील नहीं करते, वो ज्यादा अचीव इसीलिए करते हैं क्योंकि वो वेस्ट नहीं करते। 6वां टूल, मार्कस ऑरेलियस का असली सीक्रेट, वो रोज लिखता था, मेडिटेशन में नहीं, पेपर पर, अपने आप को फेस करता था। तू दिन भर रिएक्ट करता है और रात को सोने से पहले सोचता है वो गलत था। तू कभी नहीं सोचता मैं कहां गलत था। जो बंदा अपने आप से ऑनेस्ट नहीं, वो ग्रो नहीं कर सकता। ग्रोथ का पहला स्टेप है देखना जो सच में है। आज से रात को सोने से पहले 3 मिनट, 1 पेज, 3 सवाल। आज कहां मैंने रिएक्ट किया बिना सोचे, कहां मैं बेहतर था, कल क्या अलग करूंगा। कमेंट में लिख, रात को मैं अपना खुद का जज हूं, उनका नहीं। जो बंदा अपना दुश्मन खुद है वो कभी फ्री नहीं होगा। जो बंदा अपना मेंटर खुद है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये 6 टूल्स हैं, ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम वो इंसान बनाता है जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब सुन केयरफुली। वो बंदा जो तू था, जो एवरी ट्रिगर पे रिएक्ट करता था, जो हर इंसल्ट पे जलता था, जो लोगों के हाथ की कठपुतली था, वो खत्म हो गया। The old you is dead। और वो नहीं मरा क्योंकि वो वीक था, वो मरा क्योंकि तू फाइनली स्ट्रांग हो गया। तू एक वेपन है, पॉइंटेड एट योर ओन फ्यूचर, और अब वो वेपन डिसिप्लिन्ड है, रैंडम डायरेक्शन में नहीं फायर करता। तू किसी के ट्रिगर्स का गुलाम नहीं, तू किसी की एक्सपेक्टेशंस का प्रिजनर नहीं। यू बिलोंग टू नो वन, सिर्फ अपने डिसिप्लिन के। कमेंट में लिख, मैं अपने अंदर का मास्टर हूं, बाहर का स्लेव नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पूरी लाइफ में एक ही बैटल लड़ी, वो वही की अपने अंदर की, और वो बैटल तूने भी शुरू कर दी, आज, अभी। ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जो समझना चाहते हैं सरवाइव करना काफी नहीं, जीतना होगा। सब्सक्राइब करना फोर्स नहीं, ये तेरा चॉइस है, लेकिन अगर आज कुछ रेजोनेट हुआ, तू जानता है क्या करना है। जो लोग यहां तक आए वो एक अलग कैटेगरी के हैं, वो कंफर्ट नहीं चाहते, वो सच चाहते हैं। अगला वीडियो, जो बंदा कुछ नहीं बोलता वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों होता है, साइलेंस की साइंस, नेक्स्ट वीक। और कमेंट में बताओ वो कौन सा मोमेंट था जब तूने डिसाइड किया कि अब और रिएक्ट नहीं करना, या अभी भी वो मोमेंट आया नहीं। दोनों आंसर्स ऑनेस्ट है, दोनों वैलिड है।